हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। इसकी बस केवल एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बचते हैं एंड दिस विल बी द सेकंड लास्ट लेक्चर इन दिस सीरीज। और उसके बाद हम लोग जो लास्ट लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे PYQs का, जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड है। जो 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो हम सारे करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल के लिए आज जो हम करने वाले हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है उन्हें देख लेते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनमें भी आपको कुछ नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने यही एग्जाम्पल है, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट है आपके लिए बेटा, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज के जो आपने क्वेश्चंस करे उनमें से थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस है और ये कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है उन्हें तो ये चीज बहुत ही कंफर्टेबली समझ में आ जाती है। कॉमर्स वालों को भी आ जाएगी, ऐसा नहीं समझ में आएगी, बिकॉज इसका जिक्र हमने पढ़ाते समय भी किया हुआ है, बट आपको चीज आएगी समझ में। एंड क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में बोलता है अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P। एक कार है, किसी पॉइंट P से बच्चे क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। एट टाइम t0, इस टाइम पे टाइम कितना है बच्चे आपका, समय है 0 सेकेंड, ठीक है। ये स्टार्ट होती है एंड फिर चलती है कार, चलते चलते कहाँ पहुंचती है बच्चे आपका, Q पॉइंट पे पहुंचती है। कहाँ की तरफ पहुंचती है, Q पॉइंट पे पहुंचती है। द डिस्टेंस कवर x, ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, यहां से यहां जाना है बच्चे आपका, x डिस्टेंस कवर कर रही है बाइट इन t सेकेंड। और जो डिस्टेंस कवर है वो उसको एक फंक्शन की फॉर्म में आपको दे रहा है। आपको उसने डिस्टेंस कैसे दे दिया, लिख के दिया है भाई, x इक्वल्स टू क्या हो गया, t स्क्वायर 2 माइनस t/3। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपको यहाँ t की वैल्यू आप डालो, t अगर 1 डालोगे तो मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर यहाँ 1 डाल के इसको सॉल्व करोगे तो 1 डाल के अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1/3 2/3 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3 to 6 5/3 मीटर। इतना मीटर ये करेगा, कवर करेगा। 2 डालोगे तो 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, ये चीज आपको पता चलती जाएगी। समझ में आ रहा है फंक्शन कैसा है, क्लियर है। तो ये आपको डिस्टेंस दे रहा है, ये है। फिर आपसे बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q, मतलब Q पे पहुंचने पे उसने कितना समय लगाया वो आपको जानना है, ये पूछना चाह रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके फाइन, आपको क्या बताना है, यहां से यहां पहुंचने में उसने कितना टाइम लगा, मतलब कितने टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो t1 है तो t2 पे वो यहां पहुंचा तो कितने टाइम पे पहुंचा, t2 आपको फाइंड आउट करना है और आपको PQ डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हमारा जो कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। अब ये ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर किसी ने नहीं करा है, ऐसा क्वेश्चन को नहीं करा है, तो वो बच्चा अगर नॉर्मल में, अगर एवरेज बच्चों की बात करूं या एवरेज से भी लोग जो ज्यादा पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो वो बोलेंगे यार क्या ही क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाओगे कि यार यहाँ पे थोड़े फिजिक्स के कंसेप्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। बिकॉज इसने क्या दिया, डिस्टेंस दिया, ये पूछ रहा है तुमसे क्या, तुमसे पूछ रहा है कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा और फिर से कितना डिस्टेंस यहाँ पहुंचेगा। तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हें पता होता Q पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है तो तुम पता कर लेते भाई कितना डिस्टेंस ये चला है, तो तुम्हें वो टाइम भी नहीं पता, डिस्टेंस भी निकालना है। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं। अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप एक्चुअल में क्या निकाल रहे हो, तो वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से आपकी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो आपको इस इंस्टेंट पे टाइम निकालना है, इस इंस्टेंट पे मतलब इस पॉइंट पे कब वो पहुंचा होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार देन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। x क्या है, डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है वही तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो dx/dt क्या होगा, x फंक्शन ये है बच्चे आपका, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी, यहाँ पे क्या लगा दो आप, प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या लगा दो बच्चे आप लोग, प्रोडक्ट रूल लगा दो। ये कितना हो जाएगा आपका 2t ब्रैकेट में 2 माइनस t/3 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में आपका माइनस t/3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बात समझ में आती है। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका v फंक्शन निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चे आपका,
v फंक्शन। आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, x को प्रॉपर्ली बना लो, फिर उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x कितना हो जाएगा आपका, x विल बी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, आप पहले x को ही लिख लेना, फिर आप डिफरेंशिएट कर लो, वो बेटर रहेगा। तो डिफरेंशिएट करोगे 2t स्क्वायर पे हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपका जो v निकल के आया, v क्या निकल के आ रहा है, सॉरी 3t स्क्वायर होगा, ओके 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 फाइन, हाँ ठीक है। तो है t कॉमन निकालो, बचेगा क्या आपका यहाँ से 4 माइनस टी बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास क्या आया, वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई बच्चे आपका, वेलोसिटी आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपसे क्या बोलता है कि वो ऑब्जेक्ट P से चला और Q पे जाके वो कार रुक गई, Q पे कार रुक गई। तो P पे जब चल रही थी, P से चली यहाँ पे, तो P पे भी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। Q पे भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 तो होगी, बिकॉज रुक गई ना वहां पे आगे। तो हम ऐसा करते हैं, व्हेन जब वो गाड़ी रुकी है, व्हेन v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 मतलब कार स्टॉप्स, जब गाड़ी रुक गई है तो हम टाइम चेक कर लेते हैं कितने टाइम पे रुक रही है। तो हम v को 0 ले लेते हैं, तो 0 लिया मैंने, तो क्या आया t 4 माइनस टी आया। तो t की वैल्यू या तो 0 आएगी, और t की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 सेकंड आ रही है। इसका मतलब गाड़ी कहां रुकी होगी, वेलोसिटी 0 हुई है, तो गाड़ी कहां रुकी होगी, जब टाइम या तो 0 सेकंड होगा, टाइम या तो 4 सेकंड होगा। टाइम 0 सेकंड का मतलब गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट इनिशियली रेस्ट पे थी, तो अभी स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट होने वाली है, तो इनिशियली उससे पहले रेस्ट पे होगी। तो रेस्ट पे कहां पर है, वो P पॉइंट पे, ठीक है। तो व्हेन टाइम इज 0, आप लिखोगे व्हेन t इक्वल्स टू 0, देन कार कहां पे होगी, देन कार इज एट P पॉइंट पे होगी। एंड अगेन व्हेन टाइम कितना है आपका, 4 सेकंड है, देन कार स्टॉप्स। दिस मीन कार कहां पे आपका, दिस मीन्स कार इज एट Q पॉइंट, कार इज एट Q पॉइंट पे। तो आपको ये तो निकालना था कि भाई टाइम टेकन टू रीच Q पॉइंट, तो Q पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में यहां पहुंचेगी सर आपका, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि जो कार को टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, वो कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन लिखने के बाद आप लोग फाइनली यहां लिख देना इस चीज को, टाइम टेकन टू रीच Q पॉइंट कितना होगा, 4 सेकेंड। एंड जो डिस्टेंस है यहां से यहां पहुंचने का डिस्टेंस क्या है, x है ना भाई। डिस्टेंस के लिए मेरे पास फंक्शन दिया तो हुआ है, अगर टाइम 4 सेकंड लगता है तो मैं आराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज x क्या हो जाएगा बेटा, t की जगह क्या रख लो, 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4/3। आपने t की जगह, भैया 4 सेकंड लगे ना उसको यहां से आ जाने में, तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये फंक्शन ही तो बताएगा। आप टाइम डालते रहो, डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16 इंटू 6 माइनस 4, कितना हो गया बच्चा आपका, 2/3, दैट विल बी 32/3 मीटर, या यूनिट कर लेते हैं कोई, हाँ मीटर दे रखा, डिस्टेंस आपका मीटर में ले लेंगे अपन लोग, ठीक है। सही करा हमने, 16 6 माइनस 4 2, ठीक है। 32/3 मीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कॉपी कर लोगे पॉज करके। एग्जाम्पल 31 करते हैं यार। एग्जाम्पल 31 में आपसे क्या बोल रहा है, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। तो एक वाटर टैंक किस शेप में है आपका, इस तरीके से एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, इन्वर्टेड है, बट विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, ठीक है। इसकी एक्सिस कैसे है, वर्टिकल है, और वर्टेक्स यहां पर एकदम नीचे की तरफ है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। अच्छा, आपको ये जो एंगल दे रहा है, ये जो एंगल है ये दिस वन, इसको अगर मैं थीटा बोल लूं, तो थीटा कितना है बेटा आपका, थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5 के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स 0.5 के बराबर है। या फिर आप अगर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0.5, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 1/2 बोल सकते हो। 0.5 1/2 होता है, तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। अच्छा, tan थीटा गिवन हो गया, तो देखो क्या पता चल रहा है हमें,
अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो tan थीटा देखो हमें कहाँ हेल्प कर सकता है, हाइट और रेडियस के बीच में एक रिलेशन बना के देगा। tan थीटा किसके बराबर होगा, r/s के होगा ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। याद आ रहा है कुछ? ओके चलो सही है कि भाई थीटा के सामने वाले को क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, भूलना मत, कहीं जोश जोश में हमने एक बार होश खो दिए थे तो हमारे आधे घंटे की मेहनत पानी पानी हो गई। ठीक, तो चलो यहाँ पे करते हैं। अब वाटर टैंक हैज द शेप, ये हो गया, वर्टिकल एंगल की बात कर ली। वाटर इज poured इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब किस रेट से हम इसमें पानी डाल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। जैसे ही आपको यूनिट्स देखे ना, आप समझ जाओ भैया ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रहा है। भाई अगर सेंटीमीटर पर आवर होता तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई डायमेंशन होता, सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर होता इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई एरिया होता, सेंटीमीटर क्यूब पर आवर है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि समझ में नहीं आता दे क्या दिया इसने, बोल रहा है वाटर स्पोर्ट, वाटर डाल रहा है, किस रेट से डाल रहा है भैया, इस रेट से। वाटर डालना मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऐड कर रहा है वो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये दे रहा है आपको। आपसे बोलता है किस रेट से, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। यार आप क्या कर रहे हो, साइलेंट कर दो, आप इसमें पानी डालोगे तो पानी डालने पे क्या होगा बच्चा, इसकी जो डेप्थ होगी वो गहराई जो होगी, मतलब ना ये बढ़ती जाएगी ना इस तरीके से, ठीक है, बढ़ेगी ना, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो किस रेट से बढ़ रही है वो तुमसे पूछ रहा है, और बोल रहे जब हाइट कितनी होगी, जब हाइट होगी आपकी 4 मीटर, तब बताओ। तो आप देखो आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रहा है तो तुम किसकी मदद लोगे, एक वॉल्यूम फंक्शन बना लो। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। पर अब आपसे बोलता है क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड यहाँ लिख देता टू फाइंड क्या निकालना है हमें dh/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, किस रेट से आपकी जो डेप्थ है वो क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ये तो बताना है व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर। और कब निकालना है, जब आपका h कितना है 4 मीटर है, तब आपको निकालना है भाई किस रेट से आपका पानी की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो यार आप देखो h और r के बीच में रिलेशन है, क्यों मैं ले रहा हूं h और r के बीच में रिलेशन, बिकॉज अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आई हैव 2 वेरिएबल्स, प्रॉब्लम होगी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम क्या होगी भाई, r और t दोनों वेरिएबल dr/dt भी मिलेगा, dh/dt भी मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम r को ना हटाने की कोशिश करते हैं h के टर्म्स में, क्या r h के टर्म्स में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, हमें कुछ गिवन है, चलो जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या बेटा, हमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है भाई सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, कितना है जी, tan इनवर्स 0.5, तो इसी चीज को मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5 आपने लिख दिया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, थीटा tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 0.5 को मैंने क्या लिख लिया बच्चे आपका 1/2 लिख लिया, ठीक है। तो tan थीटा मेरा कितना आ गया 1/2। अच्छा tan थीटा किसके बराबर होगा, इसको मैं अगर ABC मान लूं, ये बराबर होगा r/h के बराबर होगा, लिख लो ना सीधा r/h के बराबर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो r/h हो जाएगा, r/h बराबर 1/2। तो मैं r को क्या लिख सकता हूं बेटा h/2, कितना लिख सकता हूं, r की जगह हम क्या लिख सकते हैं h/2 लिख सकते हैं, फाइन। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है, v गिवन है, ऑल्सो क्या गिवन है हमें यार, एक और चीज भी तो गिवन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में भी तो गिवन है, हमें dv/dt भी गिवन है, कितना है बेटा आपका, किस रेट से बढ़ रहा है 5 मीटर क्यूब पर आर के हिसाब से बढ़ रहा है, dv/dt भी आपको गिवन था, ठीक है जी। ये आपको फाइंड करना है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम को, तो डिफरेंशिएट करोगे नहीं, डिफरेंशिएट तो पहले नहीं करेंगे, पहले हम वॉल्यूम फंक्शन बनाते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा मेरा 1/3 पाई, r की जगह लिख दूंगा मैं h/2 का स्क्वायर इंटू h, तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा π/12 h/3। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये dv/dt बराबर π/12 इंटू
3h² dh बाय dt। ठीक है, तुम्हें फाइंड आउट करना है dh बाई dt जब h 4 के बराबर होगा। तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी है जी? 5। इस 12 को इधर भेज दिया, ऐसे काट सकते हैं हम लोग। 3 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा? 4 और ये 5 रखा तुमने, 4 इधर भेजा, नीचे क्या आ जाएगा आपका? पाई h² बराबर dh बाई dt। आपको dh बाई dt कब निकालना है बच्चे? जब आपका h कितना है? h है आपका 4, तो 4 वैल्यू डाल दो आप लोग यहाँ पे जहाँ h है। तो 5 इंटू 4 विल बी 20 पाई, h की जगह रखा आपने 4 का स्क्वायर, तो कैंसिल करोगे तो यार कितना हो जाएगा? 5/4 पाई मीटर पर आर। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे किस फॉर्म में है। 22/7 लिख दिया, और या तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 5, 4 इंटू 22, 7 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35/88 मीटर पर आवर। ठीक है, चलो कॉपी कर लेंगे पॉज करके इसको। एग्जाम्पल 32 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 32 में आपसे क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर, मतलब 200 मीटर लंबा है, अच्छी खासी हाइट है मतलब यार। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। अच्छा, इसका फिगर बनाते हैं। तो ये लैम्प पोस्ट है मान लीजिए, ठीक है। ए बी आपका क्या है बच्चे? लैम्प पोस्ट है। इस लैम्प पोस्ट से कोई एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है आगे। ठीक है, किस रेट से आगे बढ़ रहा है वो? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ओके, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो कुछ टाइम बाद आपका यहां पहुंचा होगा। हम इसको CD ले लेते हैं। CD कौन है भाई? वो पर्सन है जो इस लैम्प से दूर जा रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कितनी दूर गया है? ये आपका x डिस्टेंस दूर चला गया। कितनी डिस्टेंस दूर गया बच्चे आपका? ये x डिस्टेंस इसने क्या करा है? तय करा है। कहां से? लैम्प से। और किस रेट से आ जा रहा है? ये दूर जा रहा है इससे। ये दे रहा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे मेरी बात को? ये x किलोमीटर दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस ने तय करा, किस रेट से आगे बढ़ रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको एक्चुअल में क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है dx बाई dt दे रहा है। किस रेट से इसने इस डिस्टेंस को कवर करा है वही तो बता रहा है। कितना है बच्चे आपका? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी बात समझ में आती है आपको? फिर अब जब लैंप है यार, लैंप आपने देखा होगा, अगर आपके पीछे क्या है? लाइट जल रही है, सोर्स ऑफ लाइट इज देयर। लाइट होती है जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है, जब वो जलती हैं तो क्या होता है? आपकी आगे को क्या बनती है? शैडो बनती है। पीछे पीछे बनेगी शैडो, आगे बनेगी? आगे की तरफ ही बनेगी, तो इसकी भी शैडो आगे की तरफ बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये इसकी क्या है बच्चे? शैडो है। ये जो हम इस कलर से कर रहे हैं आपका, ये क्या बच्चे? इसकी शैडो है। ठीक है, जो बनी है। तो इसको अब हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डी इसकी क्या है? शैडो है। इसको आप क्या मान लो? वाई मान लो। इस डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया बच्चे? वाई। तो वाई इसकी क्या है बच्चे? शैडो है। एक्स डिस्टेंस ये लैम्प से दूर आके खड़ा है। ठीक है जी, आपको बताने हैं, क्या बताना है आपको? कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजेस। मतलब ये जो लेंथ है इसकी किस रेट से क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपने पढ़ा होगा, आप जितना, या फिर आप फील भी कर चुके हो इस चीज को, आप इवन आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जितना ज्यादा जब ओवरहेड होता है सन, ओवरहेड होता है आपका सन, तो आपकी परछाई उतनी छोटी होती है। ठीक है, जितना सन इधर उधर दूर जाता है तो आपकी परछाई बढ़ जाती है। वैसे जितना आप पास होगे पोल के, उतनी आपकी परछाई छोटी होगी। जैसे जैसे दूर जाने लगोगे आपकी परछाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस रेट से आपकी परछाई बढ़ रही है सर। ठीक है, आपको dy बाय dt निकालना है। क्या निकालना है? जो लेंथ है आपकी शैडो की वो किस रेट से बढ़ रही है। यू हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड dy बाय dt। ठीक है जी, रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो increases। ये क्वेश्चन आपका ना
PYQs में पूछा गया और सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन है उनमें पूछा गया आपका, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मिसलेनियस स्किप कर देते हैं और एग्जामिनर ने तुम्हें मिसलेनियस से क्वेश्चन दे दिया। तो स्कूल्स में भी ये करा जाता है, एग्जाम्पल से टीचर क्वेश्चन दे रहा है, बच्चे एग्जाम्पल से नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम वहां पे क्या होगी भाई, अब तुम और ये, अब आप ये देख लो ना, ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, आप इसका फिगर ही नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम को बच्चे इस क्वेश्चन को करने जाएगा, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब कोई अच्छा बच्चा भी वो कर लेगा, बट मोस्टली आपका 80 to 90% बच्चे इसका फिगर ही नहीं बना पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे क्या करना है इसमें, सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, पकड़ मजबूत होगी भैया इस कंसेप्ट पे, ईओडी पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आप लिख लेते हैं, जो जो हमें पता थी हमने लिख लेना है। आपको गिवन क्या बच्चे, गिवन है आपको हाइट ऑफ मैन कितना है बच्चे, 2 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितना है, लैम्प पोस्ट वो है 6 मीटर है, सही है। और आप क्या मान लो, लेट मैन इज x किलोमीटर अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट, देन आपको क्या गिवन है, dx/dt, जो मैंने ऊपर लिखा मैं यहां लिख देता हूं, dx/dt कितना है मेरा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस, मुझे ये फाइंड आउट करना है बच्चों, बात समझ में आती है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अब आप देखो यार क्या यहां पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, ये 90 है, एक्स और वाई में क्या चीज रिलेट कर सकती है। अगर मैं क्या कर लूं यार, ये ट्राइंगल ले लूं बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूफ कर दूं, जो कि है ये, आप देखो लिख सकते हो सॉल्यूशन में। आप देखो आपने ले लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल मत करो, सीधा सिमिलर लिख दो। ट्राइंगल ए बी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी डी के। देखो यार सिमिलर प्रूफ नहीं करते अपन लोग, 12th में आ चुका है। अब आपको अब ऐसा मत करना कि तुम लोग किसी को भी ऐसे सिमिलर लिख दो, आपको पता होना चाहिए सिमिलर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करना। देखो ए बी ट्राइंगल में 90 और सी डी में ये 90, ए बी ई में और सी डी में कौन सा एंगल कॉमन है, ई एंगल कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए भाई, सब लिखना है तो लिख दो भैया, एंगल सिमिलैरिटी लगाई हमने, एग्जामिनर भी खुश तो हमें भी शांति मिलेगी। अब देखो सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद आप क्या करते हो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन सी डी, हम हाइट ले लेंगे, क्यों ले रहा हूं मैं ए बी अपॉन सी डी, बिकॉज मुझे हाइट्स पता है, दोनों की हाइट्स पता है, तो हम जो नोन चीज है वो तो लिखेंगे। और फिर जिनमें रिलेशन लाना है, किसमें लाना है भाई, बेस के बी, ये बी अपॉन दैट इज बी लिखते हैं मेरे को एक्स और वाई वहां दिख जाएगा, बी अपॉन डी, बी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे आपका डी। अच्छा ए बी कितना है बच्चे हमारे पास, ए बी गिवन है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट 6 है, ये ए बी है। हाइट ऑफ द मैन क्या है बच्चे आपका, सी डी है, सी डी कितना है आपका 2 है। बी क्या है बच्चे आपका, बी है आपका बीई, बी पूरा कितना है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई। और डी कितना बच्चे आपका वाई है, इसे काटा आपने 3, तो वाई किसके बराबर आ गया बेटा 3y, एक्स प्लस वाई के बराबर, तो एक्स किसके बराबर आ गया 2y। आपको एक रिलेशन मिल गया एक्स और वाई के बीच में, किसके बीच में मिल गया, एक्स और वाई के बीच में मिल गया। अच्छा यहां पर देखो अभी ना, यहां पर मैं डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, अभी किसी की भी यहां कोई यूनिट नहीं है। एक चीज आप ध्यान से सुनना मेरी बात है, यहां अभी एक्स और वाई किसी की कोई यूनिट नहीं है सर यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वैसे है तो एक्स और वाई की यूनिट तो है, बट फिलहाल यहाँ पर क्या मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ मीटर से मीटर, हर कोई बिना डायमेंशंस के भी चल रहे हैं, ठीक है। वैसे एक्स एक डिस्टेंस है, वाई भी एक डिस्टेंस है इनकी यूनिट्स, बट यहाँ पर ये मीटर से मीटर सब कट गया ना। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर तो रेट ऑफ चेंज किलोमीटर पर आवर में, यहाँ सब मीटर में, तो क्या हमें चेंज करना चाहिए, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखो ना सारी डायमेंशन कट चुकी है। अब आप देखो x इक्वल टू 2y है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्यों डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं, बिकॉज मुझे क्या चाहिए यार, dy बाई dt चाहिए। कैसे आएगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफरेंशिएट करा, तो क्या होगा सर, इसके बाद होगा ये, इसको लिखोगे आप dx बाई dt 2 इंटू dy बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी बेटा 5 गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन है ना, dx बाई dt कहाँ गया, ये रहा।
5 और 2 को इधर भेज दिया, तो dy बाई डी टी, तुम्हें क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकालना था, शेडो, तो वो कितना है 5/2, क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो क्या है, फाइव बाई टू किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती, पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 33 बेटा, इसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन किन इंटरवल्स में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपको इंटरवल्स बताने होते हैं फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट देखो, हल्का सा आपको मैं ग्राफिकली बताता हूँ। जैसे ये है आपका, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो ए से बी तक आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर देखो बी से सी तक आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर सी से डी, फिर फंक्शन क्या करने लग गया, इंक्रीज करने लग गया। ये तो कहना चाह रहे हैं हम ग्राफिकली बात कहते हैं, बट भाई ग्राफिकली इसका ग्राफ तो ना आपको पता है, उसके लिए अपन लोगों को एक कंसेप्ट पता था। अगर मैं देखूंगा जहां जहां से मेरा फंक्शन टर्न करता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, उन पॉइंट्स पे मैं देखूंगा कि मेरा जो एफ डैश एक्स की वैल्यू, मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन का जो एफ डैश एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0। बिकॉज यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ही किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बराबर होता है एफ डैश एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जहां जहां टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जहां फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जिनके बाद, वहां पर आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है बच्चे। क्या रहती है बच्चे आपका, 0। इन बिटवीन द, अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस और इन बिटवीन द क्या फंक्शन इंटरवल्स, फंक्शन इंटरवल्स के बीच में, तो आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रहती है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने का पहला ही जो चीज थी वो क्या थी, हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, तो कितना आ रहा है, एफ एक्स तो आपको पता है ना, ये है, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा जी, 3/10 एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 4/5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x प्लस 36/5। ठीक है जी। तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है जी, देखते हैं। ये हो जाएगा सर आपका, इसे 2 और ये 5 हो गया, 2 इंटू 3 6/5 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। अच्छा, जिन जिन के नीचे 5 है सबका एलसीएम ले लो। चलो, सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चे आपका, 5 आएगा। तो हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। फाइन, ये एफ डैश एक्स है। और कुछ कॉमन आएगा, इन सबसे का कॉमन आ सकता है बच्चे आपका 6 कॉमन निकल के आ रहा है। तो एफ डैश एक्स फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, 6/5। अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बचा। इसको करना है बच्चे आपने फैक्टराइज। क्या करना है इसको, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, चलो बताते हैं आपको। फैक्टराइज कैसे करा जाएगा, इसे करेंगे हम अपना पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसको मान लो कोई एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले लो, एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स एक फंक्शन ही है ये, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना नहीं आता है, तो आप लोग अभी हमारा एक पॉलिनोमियल जो मैं 9th में पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट आपको दिखेगी 9th क्लास की, उसका आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। उसका जो लास्ट एग्जाम्पल है हमने वहाँ पे फैक्टराइज करना बताया है। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। चलो, इसको आप लोग को अगर आता है तो पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको फैक्टराइज करके बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो। चलो, इसका फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, नहीं किया है तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ 9th क्लास का मैंने जो आपको बोला कि पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 है, वो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर, और या तो 4th लेक्चर देख लेना, उसके एंड में भी हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज कर रहे होंगे। ये आपको आना चाहिए, बिकॉज 2-3 दफा ये क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ चुके हैं। फैक्टराइज करना नहीं आता तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी सर। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 6, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसके कॉन्स्टेंट को देखा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले उसके कांस्टेंट जो वैल्यू उसको देखेंगे, 6 है, फिर इसके फैक्टर्स हम देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है बच्चे आपके, फैक्टर्स ऑफ 6 हो जाएंगे बच्चे आपके +-1 +-2 एंड सो ऑन है, ऐसे करके +-6 +-3 भी होगा। तो आप क्या करते हो, एक एक करके यहाँ पे नंबर्स डालते हो। आप सबसे पहले 1 डाल के देखोगे यहाँ पे -1, जिसको नंबर को डालने पर वैल्यू 0 आ जाए, वहां से फिर हम निकाल लेते हैं इसका पहला फैक्टर। तो F1 पे हम लोग वैल्यू चेक कर लेंगे। तो F1 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो F1 पे वैल्यू आ रही है जी हमारी क्या,
यहाँ पे वैल्यू डाला 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये आ रहा है कितना यार, अभी हमने देख बताया था आपको 0 आ रहा है, तो 0 ही आ रहा है सर, ये तो 0 आ रहा है f1 पे। तो आपने क्या लिखना है, x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1 f1 क्या आ रहा है बच्चे आपका, 0 आ रहा है। f1 क्या आ रहा है बच्चे आपका, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इस 1 को इधर लेके आओगे, इस 1 को आप इधर लेके आओगे। अगर मान लो 2 पे आ रहा होता तो 2 को इधर लाते तो x माइनस 2 आता, अगर माइनस 2 होता तो माइनस 2 को इधर लाते तो x प्लस 2 आता। तो जो ये हो रहा है ना x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल बन रहा है, ये एक्चुअल में इसका क्या है बच्चे, पहला फैक्टर है। तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ fx। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल वाली जो आपको जो वीडियो में आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो जरूर देखना 9th क्लास में, ठीक है जी। तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ fx, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया। फिर बाकी के फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका होता है, देखो दो तरीके हैं, मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, या तो आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टेस्ट तरीका, आप क्या करो, यहां से x माइनस 1 कॉमन निकालने की कोशिश करो। कैसे निकाल सकते हो, देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है ना, आप बच्चे इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो x क्यूब। मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं, अगर आपको जमता है तो बढ़िया बात है, नहीं जमता तो भाई दूसरा कुछ देख लेंगे, जो लॉन्ग टर्म डिवीजन उससे बता दूंगा। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, तो आप क्या करो, पहले आपको क्या चाहिए बच्चा, x माइनस 1 निकालना है। x माइनस 1 इससे कॉमन कैसे निकलेगा, जब x क्यूब के सामने क्या होगा, केवल माइनस x स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चा आपका, माइनस x स्क्वायर। तो तुमने लिखा x क्यूब माइनस x स्क्वायर लिख दिया, लिखा। अब आपने अगर सर आपने यहाँ पे, अब आपका क्या बचा यहाँ पे, माइनस का x स्क्वायर बचा, क्या बचा, माइनस का x स्क्वायर बचा ना। आपको क्या निकालना है, कॉमन x माइनस 1 कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, x माइनस 1 निकालना है। तो आपके पास यहाँ माइनस x स्क्वायर है, तो आप अगर इसके सामने क्या लगाओगे, प्लस x लगाओगे, और इनसे x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। बट आप यहाँ पे प्लस x लेके आए, बट यहाँ पे तो क्या था, माइनस का 5x था ना, माइनस का 5x था। तो अगर आपने प्लस x करा तो आपको माइनस x भी करना पड़ेगा। आपने प्लस x करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस x भी करना पड़ेगा। तो माइनस x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस 6। देखो मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, मुझे क्या करना था, मुझे इस पूरी टर्म में से x माइनस 1 कॉमन निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगा, x क्यूब है, x क्यूब के आगे मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि भाई यहाँ ये चीज, ये जो टर्म है किसमें कन्वर्ट हो जाए, x माइनस 1। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या आना चाहिए, यहाँ x स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए। इसलिए मैंने x क्यूब के आगे क्या लिख दिया, माइनस x स्क्वायर। अब देखो माइनस x स्क्वायर लिख रहा हूं, तो ये माइनस x स्क्वायर मैंने कहां से लिया, माइनस 2x स्क्वायर से। माइनस 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से तो आप क्या निकाल लोगे, x माइनस 1। अब आगे वाली दो टर्म्स, इनसे भी x माइनस 1 आना चाहिए। अब यहां पर माइनस x स्क्वायर है, निकालना आपको x माइनस 1 है, एक में नेगेटिव होना चाहिए, ऑलरेडी एक में नेगेटिव है, तो इसके आगे अगर प्लस x हो जाए तो बात बन जाए। यहां से तुम माइनस x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अगेन x माइनस 1 बचेगा। तो इसलिए मैंने माइनस x स्क्वायर के आगे क्या लगा दिया, प्लस x लगा दिया, ताकि मैं x माइनस 1 कॉमन निकाल लूं। अब क्या करूंगा बच्चे में, यहां से यहां जो मेरा क्या है, ये जो x है, मैंने प्लस x करा ना, अपनी मर्जी से करा था तो ना यहाँ पे कहीं पे, ये माइनस 2x स्क्वायर से तो चलो मैंने माइनस x स्क्वायर निकाला था, बट ये प्लस x मैं अपनी मर्जी से लेके आया हूं। तो मैं क्या करूंगा, आपका यहां पर माइनस x कर दूंगा, प्लस x था माइनस x करोगे, माइनस 5x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अब आप देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, x स्क्वायर अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से भी आपने माइनस x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया आपने माइनस का 6, अंदर बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 सबसे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा आपका, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बचेगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता होगा, मल्टीप्लाई करके लाना माइनस 6, 2 इंटू 3 क्या होता है, माइनस 6 होता है, 3 माइनस 2 करोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता होगा आपको, वो भी नहीं आता तो वही 9th क्लास की वीडियो देखना भाई साहब, वहीं आपको मिल जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज है मैं बता दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है, जहां पर आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है जी। तो सर ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए, ये इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 3। दूसरा तरीका क्या है, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से। आप क्या करोगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लो, ये आप वहीं पे देखना आराम से, अगर आपको लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से सीखना है तो। नया मेथड मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, लिख देते हैं, f डैश x आ गया 6/5, ये आ गया बच्चे आपके पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 आ गया। तो ये मेरे पास f डैश x आ गया। f डैश x आने के बाद हमें क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट निकालना। तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप क्या करोगे,
एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे इसको 6/5 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 एंड 3 विच डिवाइड्स, ये क्या करेगा नंबर लाइन को 4, विच डिवाइड्स नंबर लाइन इन 4 अनइक्वल इंटरवल्स। 4 अनइक्वल इंटरवल्स में इसको नंबर लाइन को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। देखो कैसे, ये आपकी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 3, ये 3 आपके फैक्टर है। एक इंटरवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 इंटरवल्स आपके पास है। आपको चेक करना है इन चारों इंटरवल्स में फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और आपका डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए हम क्या बनाते थे, एक टेबल्स ही बनाते थे बच्चे इस तरीके से। पहले बॉक्स में हम क्या लिखते थे, आपका इंटरवल्स लिखते थे। क्या लिखते थे बच्चे, आपका इंटरवल्स लिखते थे। दूसरे बॉक्स में हम लिखते थे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। याद आ रहा है, अगर आप लोग भूल गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो अब आपको रिकॉल हो रही होंगी चीजें, क्योंकि आप अभी मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज करके ही आ रहे हो। ठीक है, फिलहाल मेरी क्लास ले रहे हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद ही होगा, बिकॉज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में करा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस। साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर उसके आगे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, इट विल बी नेचर ऑफ जो हमारा फंक्शन है, एफ एक्स मान लेते हैं, फंक्शन हमारा क्या एफ एक्स है। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोगों को? ठीक है, तो जी इंटरवल ले लेते हैं। इंटरवल पहला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 है, माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 रख के देख लो यार, ये है ना आपका एफ डैश एक्स, ही है ना, 0 रख के देखा, 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी, ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे आपका, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, नेगेटिव आ रहा है, तो जो कि क्या हो जाएगा आपका नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर इंटरवल क्लोज कर दोगे 1 पे तो क्या हो जाएगा, सिंपली डिक्रीजिंग होगा। फिर दूसरा क्या बच्चे आपका 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1 से बड़ा 1.5 ले लिया, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चे आपका, पॉजिटिव। 1.5 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, 1.5 माइनस 2 विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देन 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लो, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। 2.5 में से 2 क्या आया, कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड फाइनली आपका 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 से बड़ा है ना, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस मतलब 3.5 ले लो, 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 2 पॉजिटिव। तो बच्चे हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है किन फंक्शन किस किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, तो आप लिख दोगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कहां से कहां, 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग कहां बेटा, वो है आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, ये आपका डिक्रीजिंग है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 34 करते हैं बेटा। यहां पर हमें क्या पता करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल पे। मतलब मुझे इंटरवल निकालना नहीं, बस ये बताना है कि इस इंटरवल पे तो फंक्शन मेरा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहने वाला है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन है जी मेरा एफ एक्स बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यार एफ डैश एक्स। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ सर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, तो इसीलिए आप लोगों को ना चीजों को लर्न करके रखना है। tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएट, जब एओडी आप कर रहे हो तो आपको चीजों का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस में क्या हो जाता है, वहीं पे माइनस लग जाता है बस, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको टी मानो, इसको क्या मानो बेटा थोड़ी देर के लिए, टी मानो, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह नहीं हो गया तो इसको टी मान लिया आपने, तो टी मानने पे क्या होगा, tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल का स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई करोगे sin x, चेन रूल लगेगा ना, sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, फाइन। f डैश x, ऊपर तो आप लिखोगे cos x माइनस sin x, नीचे बच्चे क्या होगा 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक। अब बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा, 2, ठीक है। तो f डैश x, ऊपर तो cos x माइनस क्या है sin x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 1 विल बी 2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना बच्चे, ठीक है, 2 हो जाएगा। और 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हो तुम, sin 2 x लिख सकते हो। अब देखो मुझे क्या बोलता है, मुझे चेक करना है इस इंटरवल पे 0 से π/4 के बीच में, 0 से 45 के बीच में आपको चेक करना है। आप देखो यहाँ पे, अब आप लिख सकते हो 2 प्लस sin 2x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, 2 प्लस sin 2x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों, देखो आप यहां पर देखो sin 2x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, ये रहेगी -1 से 1 के बीच में। आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो बेटा आप, 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे 2 ऐड करा ना भाई, 2 माइनस 1 विल बी 2 एंड इट विल बी 3, तो 2 प्लस sin 2x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 1 और 3। इसका मतलब 2 प्लस sin 2x तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई, मेरे को कब पता चलेगा मेरा जो f डैश x है इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, जब मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरा f डैश x इस इंटरवल में क्या रहने वाला, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। 0 से मैं कोई भी बड़ी वैल्यू ले लूं, f डैश x मेरा पॉजिटिव रहने वाला है। ये मैं f डैश x निकाल चुका हूं ना, मुझे इस चीज को क्या करना है, 0 से बड़ा करके दिखाना है तुम्हें, कब, इस इंटरवल के बीच में, 0 से π/4 के बीच में। तो वो तो मैंने बात बता दी भाई आपको कि भाई यहां से सीधा सीधा तो पता चल रहा है 2 प्लस sin 2x, चाहे कुछ भी वैल्यू रख लो, ये तो भैया 0 से बड़ा होगा, ये हमने रीजन यहां लिख दिया सर, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, टिंग टिंग टिंग, फाइन। अब उसके बाद इसकी बात करते हैं, यहां देखो ये जो cos x होता है ना आपका, cos x माइनस sin x भी, cos x माइनस sin x भी बेटा ग्रेटर देन 0 रहेगा, कब, जब x इसको बिलोंग करेगा 0 से π/4 के बीच में। मैं आपको ग्राफिकली भी मैं बता चुका हूं वैसे ये बात आपको, देखो ये किसका ग्राफ होता है बेटा आपका, ये π/2 है, यहां कौन सा एंगल होगा आपका, π/4 होगा, ये किसका ग्राफ बनेगा आपका, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो यहां पर ये cos x है, ग्रीन वाला क्या है, cos x है, ऑरेंज वाला बच्चा आपका क्या है, sin x है। तो आप एक चीज एनालाइज करो, 0 से लेकर π/4 तक कौन ऊपर है, cos का ग्राफ ऊपर है, मतलब cos की वैल्यू ज्यादा है। 0 से π/4 कुछ भी डालो आप, cos की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा होती है, cos की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। आप ऐसे देख लो ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो 0 होती है। cos π/6 की वैल्यू 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और sin π/6 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/2 होती है ना, हाफ होती है बेटा। √3/2 1/2 से बड़ा है, √3/2 1/2 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, डिवाइड करके देख लेना, √3 होता है 1.73 समथिंग, ठीक है। ये 1.73 को आप 2 से डिवाइड करो और 1 को करो तो बड़ा तो यही रहेगा। फिर बाद में आता है cos π/4, जहां पे sin π/4 क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से भी तुम एनालाइज कर सकते हो कि भाई 0 से लेकर 45 के बीच में cos बड़ा होता है और sin क्या होता है, छोटा, बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो cos x क्या होता है बेटा, हमेशा बड़ा होता है किससे, sin x से, इसीलिए cos x माइनस sin x 0 से बड़ा रहेगा। तो दिस एम्प्लाइज, तो देयरफॉर हम सीधा इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू क्या, 0 से π/4।
4 के बीच में रहेगा, जब x 0 से पाई बाय 4 के बीच में रहेगा, f डैश x आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो दिस इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग टू 0 से पाई बाय 4। बात समझ में आती है? एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई 0 से पाई बाय 4 के बीच में जो आपको गिवन है, इस तरीके से आपने इसको प्रूव करना है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे आराम से। चलो एग्जांपल 35 देखते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास इस तरीके से, आप इस डिस्क को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, इसको हीट करोगे तो ये फैल रही है, ये क्या कर रही है आपका, फैल रही है। जब ये फैलेगी तो भाई इसका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपसे बोलता है ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके फाइन। तो आपसे बोलता है कि जो dr बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, dr बाई dt वो दे रहा है आपको, कितना दे रहा है भाई, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रहा है। फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इतना, मतलब आपको क्या निकालना है भाई, you have to find dA by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब, जब रेडियस कितना है बच्चा आपका 3.2 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई सर्कुलर डिस्क है, कैसी डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क विल बी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं, a विल बी पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, dA बाई dt विल बी इक्वल टू 2 पाई r dr बाई dt आएगा बच्चे। ठीक है, इससे पहले ना आप थोड़ी सी चीजें लिख लेना, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, इतना लिख लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद dA बाई dt आया बच्चा आपका। अब आप क्या करो यार, dA बाई dt आपको तो फाइंड आउट करना है, चलो ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया थोड़ी देर के लिए। 2 इंटू पाई आर की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा आपका, अच्छा 3.2 लिखना है, बाद में लिखेंगे, dr बाई dt लिख देते पहले तो 0.05 है, तो dA बाई dt कब निकालना है हमें, जब आपका r क्या है 3.2। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 0.05 से तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1, और ये वैल्यू आएगी आपकी पाई r की जगह लिखा आपने 3.2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.05 करोगे तो 0.1 हो जाएगा ना यार। ठीक है, तो आंसर आपका पाई की टर्म्स में, फिर पाई हटा दिया, तो द फाइनल आंसर विल बी 0.32। तो dA बाई dt रेट ऑफ चेंज आ रहा है जब रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, तो वो आ रहा है आपका बच्चे 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पॉज करके। चलो एग्जांपल नंबर 36 करते हैं, जिसमें आपका क्या है, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट। ओके फाइन, आपके पास इस तरीके से क्या बच्चे, एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉर्नर से कुछ इस तरीके से ना स्क्वायर्स रिमूव करेंगे। ये क्या है बच्चे, आपके स्क्वायर्स हैं, इसके कॉर्नर से इनको रिमूव करा जाएगा, और जब इनको रिमूव करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो देख लीजिए, जब मैं इस कॉर्नर्स को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, तो इस तरीके से साइड में ऐसे गैप्स पे बनेंगे आपके, फिर ये गैप्स बनेंगे। अब आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे ना बेटा, तो आपको एक बॉक्सी क्या मिलेगा, शेप मिलेगा, ये इस तरीके से बॉक्स सा बन जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपका बॉक्स बन गया, और जिसकी डेप्थ क्या होगी, जो आपने स्क्वायर काटा था ना, यहाँ से जो कॉर्नर से स्क्वायर काटा था, जो उसकी साइड होगी वही इसकी डेप्थ होगी। डेप्थ बोले तो इसकी हाइट, ये आपका ना x, आपने हर कॉर्नर से x सेंटीमीटर क्या मान लो, जो स्क्वायर था उसकी डायमेंशंस क्या थी, जो उसकी साइड थी वो क्या थी, x थी, तो ये x सेंटीमीटर आपने काटा। अब देखो ये पूरी लेंथ कितनी थी, 8 थी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, 8, इसकी लेंथ कितनी है बच्चे, 8 थी। जो आपकी शीट थी रेक्टेंगुलर शीट, उसकी लेंथ 8 थी, बट जब आपका ऐसा बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ 8 तो ना रहेगी, उसको आपने x यहाँ से उड़ा दिया, x यहाँ से उड़ा दिया, तो ये कितना बचेगा, 8 माइनस x दैट इज 8 माइनस 2x। तो ये क्या बनेगा, जो आपके पास बॉक्स आएगा ना, बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, 8 माइनस 2x मीटर होगी, मीटर में ना, हाँ मीटर में। फिर उसी तरीके से उसकी लेंथ कितनी बोल रहा था, ये ब्रेथ कितनी थी, 3 थी, ब्रेथ थी 3,
ब्रेथ 3 थी आपकी, तो आप क्या करोगे, x यहाँ से उड़ा रहे हो, तो जो बॉक्स होगा उसकी ब्रेथ कितनी होगी, 3 माइनस 2x। तो जो बॉक्स आप बना रहे हो उसकी ब्रेथ 3 माइनस 2x, लेंथ आपकी 8 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी आपकी x। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस तरीके से बॉक्स जो बना रहे हो, वो बॉक्स जो आप बना रहे हो वो उसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है हम कितने मीटर का स्क्वायर यहां से कट करें, कितने मीटर स्क्वायर साइड का, कितना मीटर स्क्वायर वो साइड की मतलब स्क्वायर की सॉरी साइड होगी जो हम कट करने वाले हैं, ताकि जो बॉक्स बने वो क्या बने, उसकी वॉल्यूम क्या हो, सबसे ज्यादा हो। सबसे क्या हो बच्चे आपका, ज्यादा हो। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, लिख लो जरा इस चीज को, लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर शीट, आपका रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन क्या थे आपके 8/3, ये डायमेंशन की वो शीट थी। बात समझ में आती है। अब हम लिख देते हैं यार बेटा डायमेंशन ना, अब हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ किसका, स्क्वायर का, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर कट, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम कॉर्नर, क्या हो जाएगा बच्चे आपका x मीटर हो जाएगा, x इंटू एक्स बोलो, x मीटर के है, ठीक है, एज होती है तो साइड होती है आपकी। तो इस वजह से आपका जो अब डायमेंशन आएंगे, डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, डायमेंशन ऑफ बॉक्स का निकल के आएंगे बच्चे, एक आएगा आपका 3 माइनस 2x लेंथ, ब्रेथ आ जाएगी आपकी 8 माइनस 2x, और आपकी हाइट आ जाएगी x। या तो आप ऐसे इंटू कर लो या तो आप कॉमा करके दिखा देंगे। तो डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आ गई आपकी, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा 3 माइनस 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, हाँ जी, 8 माइनस 2x, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, इसको आप सॉरी, ये आपकी ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई, एंड दिस विल बी अ हाइट। तो ये आपका वॉल्यूम फंक्शन बन गया। तो देखो हमने वॉल्यूम फंक्शन बना दिया। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चे आपका मैक्सिमम मिनिमा का, ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा का, क्यों, बिकॉज आपसे क्या बोल रहा है कि भाई मैं कितना मीटर का यहां से स्क्वायर को कट करूं चारों कॉर्नर से, जो इसका वॉल्यूम निकले, जो बॉक्स बने आपका उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू को, एक्स की किस वैल्यू पर ये क्या बने, मैक्सिमम वॉल्यूम बने। तो मतलब आपको एक्स जो निकलेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। आपको चेक करना पड़ेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये वॉल्यूम फंक्शन बना इन टर्म्स ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 3 24, माइनस का 6x, माइनस का 16x, प्लस का 4x स्क्वायर इंटू एक्स करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स फंक्शन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x क्यूब, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22x, माइनस का 22x स्क्वायर, प्लस का 24x, ये आपका वॉल्यूम फंक्शन बना। अब आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो v डैश x निकालेंगे जी आप लोग। तो v डैश x कितना आएगा जी आपका, इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24, ठीक है। इन सब से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, ठीक है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसको जब फैक्टराइज करने जाएंगे आप तो जाना गया नहीं वैसे, इसी को पेज पे करेंगे। तो जी आपका जो v डैश x आएगा, v डैश x कितना आ जाएगा जी आपका, फैक्टराइज करते हैं चलो इसको, 4 इंटू 3x स्क्वायर, मैं इस 11 को लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके लाना मुझे 18, तो 9 2 जा 18 होता है, तो मैं 11x को क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस 2, दैट इज माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस का 6, तो ये हो जाएगा जी आपका v डैश x आ जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 2 और x माइनस 3,
3x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करेंगे, v डैश x को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। क्रिटिकल पॉइंट v डैश x को आपने 0 के बराबर रखा, तो 4 इंटू 3x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना हो गया आपका, 0 हो गया। या तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 2/3, या तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। आप देखो क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू जैसे ही तुम 3 कर दोगे बेटा, तो 3 करते क्या हो जाएगा, 2 3 या 6, ये साइड नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 3, देन जो तुम्हारी ब्रेथ थी वो क्या हो जाएगा, 3 2 इंटू 3 इज कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम 3 जो वैल्यू है वो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2/3 रहेगी सर, ठीक है जी। x की वैल्यू केवल आप क्या ले सकते हो 2/3। इसका मतलब आपको समझ में आ गया 2/3 सेंटीमीटर का, 2/3 मीटर का आपका क्या होगा, ये बॉक्स कटने वाला। बट ये भी मुझे श्योर करना पड़ेगा कि यार इसको इतना एक काटने के बाद, ये जो 2/3 मीटर का बॉक्स काटने के बाद, स्क्वायर बॉक्स काटने के बाद आपका क्या होगा, जो वॉल्यूम बनेगा वो मैक्सिमम है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v डबल डैश x निकाल लेंगे। तो v डबल डैश x क्या हो जाएगा जी आपका, इसको फर्दर आपने डिफरेंशिएट करा, ये v डैश x कहां गया आपका, ये रहा ना, इसको डिफरेंशिएट करा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6x माइनस 11। अब आप क्या करो 2/3 यहाँ पे पुट कर देंगे आप लोग, तो v डबल डैश 2/3 आपने पुट करा, तो 4 इंटू 6 इंटू 2/3 कैंसिल करोगे, 3 से तो 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 11 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, फिर भी माइनस का 7, माइनस 7 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी माइनस का 28, जो कि लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस देयरफॉर x इक्वल्स टू, या बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लिख सकते हो, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट at x equals, second derivative test, x equals to 2/3 is point of maxima, and at x equals to 2/3 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, is मैक्सिमम। एंड आपसे क्या बोल रहा था, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर बोल रहा था ना बच्चे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम भी निकालना उस बॉक्स का, ठीक है। तो जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी आपका, वॉल्यूम फंक्शन क्या था आपका, ये था ना 4x³ माइनस 22x² प्लस 24x। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू डाल दो बेटा, जहाँ यहाँ पर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू x³ दैट इज 2/3 का क्यूब माइनस 22 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2/3। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको, ये कितना हो जाएगा जी आपका, आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इन सबका 27 आएगा, कितना आएगा बच्चे एलसीएम 27 आएगा, 27 एलसीएम आएगा, बिकॉज 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 3 है केवल, तो 27 आ जाएगा। यहाँ देखोगे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चे, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 32 माइनस यहाँ है 4 4 4 88, 88 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, बिकॉज एलसीएम 27 है ना, तो कितना हो जाएगा 26 264 प्लस यहां पे कितना आ रहा था ये 48 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से, 422। जरा इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, 422 प्लस 32 कितना हो जाएगा जी आपका 454, 264 आपको माइनस करना है, 15 से 6 गया 9, 190। एक सेकेंड ना, मैंने गलती तो नहीं करी, 7 48 है, 9 8 जा 9 8 जा, हाँ तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 43 होगा, सॉरी 43 होगा,
432 प्लस 32 464 हो जाएगा, तो 200 आएगा, सॉरी 200 बाई 27 क्या मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाले ना तो मीटर क्यूब होगा, बस मीटर क्यूब आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गई सर आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमने क्या करा, सबसे पहले बॉक्स कैसे बनाया वो तो बता दिया था आपको। वॉल्यूम फंक्शन होगा, मैक्सिमाइज इस पॉइंट पर है, उसकी वॉल्यूम वैल्यू डाल दी आपने, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उस पर आपने ये जो फंक्शन है आपको वॉल्यूम फंक्शन, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगी। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लो। एग्जाम्पल 37 है, लास्ट एग्जाम्पल है आपके इस चैप्टर का और बुक का। ठीक है, तो फिर इसकी बुक की विदाई हो जाएगी आपकी। फर्स्ट बुक ही तो है। अरे प्रूफ ऑफ मैथमेटिक्स तो अभी बाद में कराएंगे आप लोग को। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 - x by 100 ईच। मतलब आपसे क्या बोलता है कि आपको एक व्यापारी है, वो किसी चीज को बेच रहा है, कोई एक चीज है, आइटम है, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट है, मतलब वो वाला आइटम नहीं यार, ठीक है, हम बच्चे ना है। तो ये बोल रहा है हर एक उस ऑब्जेक्ट की, मैं आइटम नहीं बोलूंगा, ऑब्जेक्ट बोलूंगा, ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो कितना 5 - x by 100 है। बात समझ में आ रही है? तो हर ऑब्जेक्ट का प्राइस, ईच ऑब्जेक्ट बोला, ईच बोला, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर ये सेलिंग प्राइस है पूरा है ना, ये सेलिंग प्राइस सबका नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट का प्राइस है। फिर आपसे बोलता है जो कॉस्ट प्राइस है सारे ऑब्जेक्ट्स का, जितने भी सारे के सारे जितने एक्स ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका कॉस्ट प्राइस ही देना। समझ रहे हो? बात समझना, एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है बट ये सारे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस है, ये आपको दे रहा है। फिर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने वो आइटम्स को, कितने ऑब्जेक्ट्स को वो बेचे कि उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्या हो उसको बच्चे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप लेट कर लो, सबसे पहले लेट आपने एस एक्स बी सेलिंग प्राइस मान लो, एस एक्स बी सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट्स या एक्स आइटम्स की, आप क्या मान लो इसको सेलिंग प्राइस मान लो, एंड सी एक्स बी कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका क्या, एक्स इंटू, देखो एक आइटम का कॉस्ट कितना था ये, तो टोटल एक्स आइटम का कॉस्ट क्या होगा, एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी 5x - x² by 100। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे आपका, कॉस्ट प्राइस क्या है बोल रखा है, वो तो ये दे रखा है x/5 प्लस 500 दे रखा है। बात समझ में आती? अब आपसे क्या बोल रहा है कि यार प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल में, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका भाई जितने में बेचा उसमें से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस होता है जिसमें आप बेच रहे हो, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। फिर मैं उसे बेच कितने में रहा हूं भाई, 150 में, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसमें मैं सेल आउट करता हूं, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर आप माइनस कर दो, वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो वही चीज यहाँ पर है भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस करा, तो सेलिंग प्राइस क्या बच्चा आपका, दिस इज योर 5x - x² by 100। कॉस्ट प्राइस क्या था बच्चे आपका, कॉस्ट फंक्शन जो था सारी यूनिट्स का x/5 प्लस 500। यहां पर x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ओके, ये कॉस्ट फंक्शन है तो आप ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस ही करोगे तो ऐसा लग रहा है फिर ये -x/5 है। ठीक है जी, इस चीज की गलती नहीं करनी है, समझ में आ रही बात। अब ये माइनस साइन ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, पूरे को कर देते हैं अपन लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 2x/100 माइनस x/5 का तो 1/5 हो जाएगा, तो 0 हो गया। चलो ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, तो p' कितना आ जाएगा बच्चा आपके पास, 5 × 5, that will be 25 - 1 will be 24/5 minus x/50। ये मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आया, प्रॉफिट फंक्शन ये आया और उसको डिफरेंशिएट करा तो ये आ रहा है। अब मुझे चेक करना है यार x की, मतलब कितने में यूनिट्स बेचूंगा, x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो x कितने आप नंबर ऑफ यूनिट्स बेचो कि आपको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो x निकल के आएगा वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने बेची है। फिर वो बताएगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालेंगे।
तो आपने इसको करा डिफरेंशिएट। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स भाई आपको यही तो बोल रहा है, आपको बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा उसको, तो आपने प्रॉफिट फंक्शन बनाया, जिस चीज को मैक्सिमम करना हो तो वही उसी का फंक्शन बनाते हैं, उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर चेक करते हैं वो मैक्सिमम होगा नहीं होगा जिस क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो निकलने वाले हैं। और जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा जो कि x है, x क्या बता रहा है, x बता रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बेच रहे हो, x बता रहा है नंबर ऑफ आइटम्स आप जो बेच रहे हो। तो जितने आप नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आइटम्स आप बेच रहे हो, कितने मैक्सिमम बेचो जिससे आपको मैक्सिमम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, वो आप निकालना चाह रहे हो। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आप p डैश x को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। तो 24/5 माइनस x बाई 50 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे 24/5 बराबर हो जाएगा x बाई 50, कैंसिल करा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 240। ये कह रहा है कि भैया अगर x आप 240 यूनिट्स बेचोगे, कितने यूनिट्स बेचोगे बच्चे आप, 240 यूनिट्स बेचोगे, तो जाके आपको क्या होगा, कुछ तो होगा, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा या तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चेक कर लेते हो x इक्वल्स टू 240 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला आपने, तो कितना आ रहा है जी, वो आ रहा है -1/50। कितना आ रहा है बच्चा आपका, -1/50 आ रहा है। आप इस पे डालो x की वैल्यू, दैट इज 240 डाल दो, तो भी आंसर -1/50 आ रहा है, दैट इट इज लेस देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव जो निकाला आपने, सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन निकला आपका, ठीक है, ऑर्डर जो निकला उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट p डबल आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 240 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and we have maximum profit by selling 240 आइटम्स। तो 240 आपका आंसर है, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करो, कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। कह रहा तो यार बैक करके फिर कर लेना। अच्छा अब हम करते हैं क्लास ओवर, ठीक है। आप लोग चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज होगा क्या ना, इसके तुरंत बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं यहाँ पे टीचर तुरंत खत्म होने के बाद बच्चों को थोड़ा भी टाइम नहीं देते, बिकॉज देना चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज आपको मैंने बताया, आपको समझ में आया, आपने एक बार करा, ठीक है, आपको अच्छा लगा, बोला आ गया, बट जब तक आप इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप नहीं कर पाओगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आप लोग को, ठीक है। इसलिए आपको मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको लगेगा यार आ तो गया है, क्यों इतनी बार कर रहा हूँ, एक बार दोबारा करके देखना 2 या 3 दिन बाद, तो आप बोलोगे अरे हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, आप आधे में अटक जाओगे क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं सब में, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप करिए मल्टीपल टाइम्स। इवन अगर आपके स्कूल में इंटीग्रेशन चल रहा है, कुछ और चैप्टर चल रहा है, तब भी आप इस चैप्टर को करते रहिए। इसके जो लास्ट वाली ना मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज, वो तो जरूर करते रहना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले उसी को बहुत तेजी से भूलता है, ठीक है जी। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं फिर आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम PYQs कर रहे होंगे, ठीक है। इसके PYQs करेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।